दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर लिम सिंह जी जो मानव से महान है, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बासुपाल रत्ना मैम को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सिस्टम को डिएक्शन में अगर लाया नहीं होता तो मेरे जैसे व्यक्ति क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों को शायद ये किस्मत में नहीं होता डिएक्शन। तो डिएक्शन में हम आने से लेकर और यहाँ तक आने तक की आज कहानियां बताएंगे। कुछ लोगों की मतलब फरमाइशें है कि सर आप डिएक्शन में आए तो इनकम किस तरह आपका आना शुरू हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो थैंक यू। मैं सभी जितने पार्टी लोग जुड़े, मैं सबका दिल से मान सम्मान से वंदन अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। तो मैं आज कुछ अपनी पुरानी यादें ताजा करूंगा आप लोग के बीच में। वो मंजिल भी पा लेते हैं, वो मंजिल भी पा लेते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। वो मंजिल भी पा लेते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। अरे अच्छे लोग को तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अपने अंदर हौसले होने चाहिए ये कोई चीज हासिल करने के लिए। एक न एक दिन इंसान को जरूर वो मुकाम मिलता है। तो दोस्तों मैं डिएक्शन में हेल्थ के इशू से डिएक्शन में आया। हेल्थ बहुत ज्यादा वीक होने के बाद मुझे डिएक्शन मिला। तो मैं सबसे पहले आपको परिचय बता देता हूँ कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं रहने वाला हूँ यूपी जिला सिद्धार्थनगर, भावपुर पिपरी गांव है मेरा। वहाँ एक नॉर्मल व्यक्ति था मैं गाँव का। बहुत सारे आसपास के लोग बोलते हैं आपकी कोई मीटिंग में आपका एड्रेस पता, आप कहाँ हो, किस जगह से हो, वो सर मालूम नहीं पड़ता है। तो मैं जिला सिद्धार्थनगर, थाना इटवा, तहसील डुमरियागंज, इटवा भी तहसील अभी हो गया है, और ग्राम पिपरी बुजुर्ग का रहने वाला हूँ मैं। बम्बई में मैं रहता हूँ, गोवंडी शिवाजी नगर में। तो कुछ सेहत का मामला ज्यादा ही मेरा परेशानी हुआ, मैंने टेस्ट में आप लोग को बता चुका हूँ। तो उस मसले से मुझे डिएक्शन मिला लेकिन कैसे भी मिला, किस्मत से मिला। शायद मेरी जिंदगी में मैंने कुछ अच्छा कर्म किए थे या कुछ और माँ बाप की दुआओं था, लेकिन मुझे डिएक्शन मिला। रिएक्शन मिला, मैंने यूज किया। यूज करते करते मुझे हेल्थ का बहुत सारा बेनिफिट मिला। जब हेल्थ का बेनिफिट मिला तो पूरे मतलब एरिया में ऐसा हंगामा हो गया कि ऐसा क्या इन्होंने यूज किया, इन्होंने क्या ऐसा इनके जीवन में जादू आया कि जो व्यक्ति कई सालों से बाहर नहीं निकला, अगर चलता था कभी मुश्किलों से दूसरों के सहारे से, आज इतना अच्छा उसको रिजल्ट आया कि खुद से लोग देखते थे तो परेशान होते थे। और उसी दरमियान जब डिएक्शन वालों को मालूम पड़ा कि डिएक्शन प्रोडक्ट की ये ताकत है कि अपने दवाओं के साथ, ये कोई दवा नहीं है फिर भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है, लोग देखने और मिलने आते थे। लोग देखने और मिलने आते थे और रिक्वेस्ट करते कि सर आप एक बार मीटिंग में चलिए, इसको देखिए, इसको जानिए ये क्या है। तो मैं तो जैसे आज हम नए लोग को अगर कन्वर्स करते हैं तो क्या सोचता हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्यों जाएं, ये कहीं कुछ फंसाने वाला तो काम नहीं, हमको रोज रिक्वेस्ट कर रहे, रोज बुला रहे। मैं बोला भैया मैं अपना पैसा लगा के खाया, यूज किया, मैं सोचता हूँ क्या जरूरत है तुम लोग की अजब दादागिरी की मीटिंग में चलो इसके बारे में जानो। नहीं, कभी मैं सोचा भी नहीं जाने के लिए। एक दिन जब मैं गोवंडी स्टॉप पॉइंट पे गया तो उस समय मतलब चलने की स्थिति में नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश करके वहां गया। उस समय मुझे प्रोडक्ट का नाम भी नहीं पता था कि ये क्या है। मेरे हाथ में ये दो डब्बे थी, ये स्पाइलिना और ये रेशोगिनिटी, ये दोनों मेरा खत्म था। तो मैं बोला यार जो व्यक्ति ला के देता है पता नहीं वो कितने में देता है, तो मुझे रिक्शा पकड़ाओ, मैं जाता हूँ वहां देखता हूँ कि ये क्या है, कैसे मिलता है। मैं वहां गया, उन्हें बाहर से ही मैंने उनको आवाज दिया, बोला ये चीज है क्या आपके पास। तो बोले है क्या, लेकिन आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो और क्या क्या यूज कर रहे हो। बोला और भी मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन वो है मेरे पास, मैं लाया नहीं हूँ, खाली ये दो खत्म था तो ये मैं लेके आऊँ क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है और नाम लेना भी नहीं आता था कि ये है क्या। तो उन्होंने कहा ये है लेकिन सर अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो सीनियर लोग आते हैं बैठते, तो आप कोई दिन बुधवार के दिन वहाँ मीटिंग होती थी, तो बोले आप बुधवार को दिन आइए तो इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिलेगी। फिर
हमारे अपलाइन दाऊद अली सर है, वो बहुत मतलब पीछे लगे थे, तो दादर मीटिंग में लेकर गए। घर वाले बोले अगर इतना रिक्वेस्ट करते जैसे गोवंडी जाना तो आप दादर ही चले जाओ, जाके देखो, ये लोग इतना फोर्स करे, रोज आ रहे बेचारे, तो जाना चाहिए एक दिन, जाके देखो क्या है। गया दादर में, वहां बैठा था, 2 घंटा बैठा था। लेकिन रिएक्शन की प्रोडक्ट के बारे में मैंने सुना कि किस तरह हेल्थ पे काम करता है, ये सेल पे काम करता है, ये पूरी बॉडी पे काम करता है, ये कोई दवाई नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में उन्होंने प्लान बहुत अच्छा बताया कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो भी अच्छा, और नहीं पढ़ा लिखा है तो और अच्छा। मैं बोला यार ये क्या सिस्टम है, प्रोडक्ट इतना ताकतवर है, सिस्टम इतना अनोखा है, इतनी महफिल जमी है यहाँ, इतने लोग आज यहाँ हैं, सब पढ़े लिखे व्यक्ति दिखते हैं, और मेरी तो डिग्री सबसे भारी है, तो मैं भी तो इस कंपनी में काम कर सकता हूँ। तब तक हमको बोनस का पता नहीं था, एमआरपी का पता नहीं था, डीपी का पता नहीं था, एसबी का पता नहीं था, पीबी का पता, कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो हमारे गुरु हैं वो पीसी सिंह करके, उन्होंने बुलाया मुझे, स्टेट पे बुलाया, बोला सर आपको कैसा कैसा फायदा हुआ, क्या क्या यूज किए। तो मैं बोला तो वो तो नहीं पता क्या यूज किया, लेकिन मैं डब्बा पहचानता हूँ। देखिए एकदम सिंपल बहाना है, ये देखिए विश्वास में ही सब कुछ था, श्रद्धा में ही विश्वास है। बोलते ना कि अगर नीयत साफ है तो मंजिल आसान है, और जिसके नीयत में खतरे तो झोली में पतरे। इस प्रोडक्ट को मैंने विश्वास और श्रद्धा के साथ यूज किया और मुझे रिजल्ट आया। तो बताए क्या क्या आपने यूज किया, मैं बोला वो नहीं बता पाऊंगा, डब्बा बता पाऊंगा। तो वहां डिस्प्ले रखा था, तो मैंने वहां से जाके उठाया कि स्टार्टिंग में मेरा ये 2 प्रोडक्ट चालू हुआ। 2 प्रोडक्ट के बाद में कुछ मुझे थोड़ा सा उम्मीद लगा। उसके बाद मैंने आरजीजीएल, नोनी जूस, जो भी मतलब सीनियर लोग प्रोडक्ट बताए वो वहाँ सारे रखे थे, मैंने उठा उठा के उन लोगों को दिखा कि ये सारी चीजें मैं यूज किया हूँ। 3 से 4 महीने में मुझे थोड़ा अच्छा लगा कुछ, और आगे जाते जाते मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत कुछ मुझे यहाँ से मिला, जिस चीज की मैंने कभी कल्पना नहीं किया था वो चीज मुझे इस प्रोडक्ट से मिला। इसको प्रोडक्ट भी कहना नहीं आता था, ये दवाई ही हम कहते थे उस समय, कि हमारे मेन सेट में दवाई दवाई ही भर गई थी पूरी बॉडी में, दवाइयों में हम एकदम पूरा घुल मिल चुके थे। धीरे धीरे उसमें मैंने जानना शुरू किया, तो इसका नाम भी लेना आ गया, और इस प्रोडक्ट भी कहना आ गया, स्पालिना भी कहना आ गया, यानी बहुत ऐसे सारे प्रोडक्ट जो डिएक्शन उसको नाम लेने भी नहीं अच्छी तरीका से आता है, लेकिन अब जाके थोड़ा आया। उसके बाद में आया ना, तो फिर मैं सोचता रहा यार, पूरी रात सोचता रहा, मुझे नींद ही नहीं आया। मैं बोला यार मैं कहाँ फंस गया, और मैं आज कहाँ गया था, ये इतना अच्छा चीज है और इसमें कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। और मैं दिन से धन्यवाद करता हूँ एमडी सिद्दीकी सर का, उन्होंने मलेशिया का कंसेप्ट का सिस्टम बताया था कि हम कुछ समय पहले ऐसा क्वालिफाई करके गए थे, तो वो कंसेप्ट बहुत जल्द आने वाला है, इंडिया में आने वाला है। जो व्यक्ति जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं बोला काम तो करना ही पड़ेगा, काम तो हम रोज ही करते हैं, जिंदगी भर करते करते इतना मेहनत, गधा मजदूरी, साला हेल्थ ही खराब हो गई, पूरा हेल्थ ही बिगड़ चुका, घर में बैठ गए। और ये काम तो करने में आसान है, ये काम करने में तो बहुत ही आसान है, ये मैं कर सकता हूँ, अपना काम करके भी मैं ये कर सकता हूँ। मैं आया, घर में आया, करवटे बदलते 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 आया, सोचते सोचते मैं दिमाग में आया कि नहीं, ये कुछ जरूर है, ये मैं करूंगा। उन्हें मुझे पॉइंट दिया था कि ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। डिएक्शन एक ऐसी बिजनेस है कि ये डिएक्शन के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी है। मैं सोचा, मैं बोला बहुत अच्छी चीज है यार। देखिए हम सभी उस गुलशन के कली हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। हम सभी उस गुलशन के कली आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। जो आना है उसे तो कल जाना है, कोई आज जाए कोई जले, जाना तो सभी को हो, ये तो पक्का निश्चित है, कोई अमर होके नहीं आया है।
तो हम उस गुलशन के कली हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। लेकिन हम रहे या ना रहे, अपना नाम और अपना काम और अपना रिएक्शन के बदौलत हम इस दुनिया में छोड़ जाएंगे। तो अगर सभी लोग चाहते हो कि हमारे बाद या हमारे जिंदगी के साथ मेरा नाम, मेरा पहचान, मेरा इनकम, मेरा काम जिंदा रखे, तो रिएक्शन को सलूट करिए और अपने आप पे गर्व किए कि मैं ऐसे पवित्र प्लेटफॉर्म पे हूं। मैं बोला यार कोई कहां से है, कोई कहां से, एक दूसरे से इतना मोहब्बत रखते हैं। मैं किसी फील्ड में या किसी बिजनेस में इस तरह लोगों की मोहब्बत एक दूसरे की तरह पेश करते हुए नहीं देखा। हाँ, गाना मैंने सुना था कि एक डार पे तोता बोले, एक डार पे मैना, और दूर दूर तो बैठे हैं लेकिन प्यार तो बोलो है ना। लेकिन डिएक्शन वो सिस्टम हकीकत करके दिखा दिया है कि कोई नेपाल में है, कोई गोरखपुर में है, कोई प्रयागराज में है, कोई कतर में है, कोई जिद्दा में है, कोई रियाद में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई एमपी में। बहुत सारे जगह से लोग इस चैनल पर जुड़ते हैं। लेकिन ये एक दूसरे के लिए मोहब्बत है ना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, एक दूसरे के लिए चाहत है। जब भी लोग आधा घंटा, एक घंटा इस चैनल पे बैठते हैं लोगों की बात सुनने के लिए और लोगों को शाबाशी देते हैं, सिखाते हैं, उनकी जिंदगी बदलने की पूरी पूरी प्रयास करने में अपनी ताकत लगा देते हैं। बताइए, ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को मिलता है? नहीं मिलता है। जो बहुत किस्मत वाले हैं ना, उन्हें ही ये प्लेटफॉर्म मिलता है, और मिलता तो बहुत सारे लोग को है। कहते ना, अपने दम पे लोग जो बनते हैं ना वो कुछ और होती है, लेकिन दूसरे के दम पर लोग शेर तो बन जाते हैं, लेकिन जंगल वाला नहीं, सर्कस वाला। अगर बनना है कुछ तो अपने दम पे बनो, अपने दम पे बनो, अपने हौसले को बुलंद रखो अगर आपको सफल होना है। क्योंकि मैंने एक दिन एक वीडियो देखा था, एक अपलाइन अपनी डाउन लाइन को उन्होंने मोटिवेशन दे रहा था। तो अपलाइन ने कहा कि दोस्तों मैं पूरी दुनिया से जीत सकता हूं, मेरे अंदर वो हौसला है, मैं पूरी दुनिया से, मेरे अंदर वो हौसला, वो ताकत है कि मैं जीत सकता हूं, लेकिन एक जगह मैं हार जाऊंगा। उसमें से व्यक्ति सवाल किया, सर किससे हार? अगर आप पूरी दुनिया से जीतने का हौसला रखते हो तो हारोगे किससे? बोले मेरे बच्चों, आप लोग से मैं हार जाऊंगा कि मेरे अंदर वो हौसला है कि आपको जिताना है और आपको बुलंदियों पे पहुंचाना है, आपकी जिंदगी बदलना है, आपको दुनिया में आपकी पहचान बनाना है। तो मैं पूरी दुनिया में जीत सकता हूं, लेकिन अपनी टीम से मैं हमेशा हारने के लिए तैयार रहता हूं। और मुझे खुशी होती है कि मैं अपनी हार कर अपने लोगों की जीत हासिल करना चाहूं। तो अपनी अपनी अपलाइन के लिए अपने मन में एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। उस अपलाइन ने मेरा दिल जीत लिया, मेरे आंख में आंसू आ गए कि सारी दुनिया से जीतने वाला व्यक्ति अपनी टीम के लिए हारने के लिए हर वक्त रेडी रहता है। गर्व की बात है दोस्तों, गिरना भी अच्छा होता है, गिरना भी अच्छा होता है। बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है तो चलना नहीं छोड़ देता, कोशिश करता है। मैंने बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो में देखता हूँ, देखते देखते मैं सो जाता हूँ। बहुत सारे, मैं ज्यादा मोटिवेशनल ही वीडियो देखता हूँ। और मैं थोड़ा बिजी होने के कारण मतलब मैं मीटिंग में नहीं उतना समय दे पा रहा हूँ, लेकिन फील्ड में बरोबर कंटिन्यू अपनी लगन, अपनी मेहनत से करता हूँ। जब दो मैंने अभी बात करा, जब दादर हाफिज के आने के बाद मेरे अंदर बेचैनी गुजरी, तो मैंने कुछ पैसे मेरे पास थे जो कुछ लोग जो मिलने आते थे मुझे खर्चे को दिए थे, वो पैसे से मैंने बैग लिया और कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाया। देखा तो घर में लोग ने देखे तो बोले ये सब क्या है? बोले कि अभी तक तो सही थे, अब ये क्या तैयारी कर रहे हो? मैं बोला मुझे बाहर निकलना है, अब मैं डिएक्शन करूंगा।
बोले डिएक्शन कैसे करोगे, ना आपको इसमें एमआरपी पता है ना इसमें डीपी पता है, आप कैसे करोगे। मैं बोला करूंगा, मैं डिएक्शन करूंगा, डिएक्शन बिजनेस करूंगा और करके दिखाऊंगा। जिस तरह मुझे डिएक्शन ने दिया है, ये गॉड गिफ्ट मुझे दिया है, इस तरह बहुत सारे लोगों को, उनके घर में भी ऐसी समस्याएं होगी, वो लोग भी परेशान होंगे। अगर मेरे तरह अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कि ये डॉक्टर लिम का ही सपना था। उन्होंने ये अल्फाज यही कहा था कि मेरे इस 10 साल की मेहनत से अगर एक व्यक्ति का जीवन में कोई परिवर्तन आ गया तो मेरा 10 साल का मेहनत सफल हो जाएगा। तो मैं वो मीटिंग में सुन के आया था तो मेरे अंदर वो भावना जागा। फिर मैं फर्स्ट टाइम अपनी आईडी पर मैं मार के लेके आया, बिलिंग करके आया और प्रोडक्ट परचेस करना रहता था। तो भूपेंद्र साहू सर से थोड़ा मतलब परिचय उतना नहीं था, लेकिन दाऊद सर को मैं कॉल करता था कि सर ये वाला डब्बा कितने का है, ये वाला डब्बा कितने का, इसको टोटल मार के आप बता दीजिए। तो वो टोटल मार के बताते थे कि ये इतना है, ये इतना, उसमें लोग कम ज्यादा करे तो बोलता नहीं भाई देखो ये ऐसा है कि ये मतलब कोई साधारण चीज नहीं है, ये कंपनी का चीज है, इसमें हम आपको डिस्काउंट नहीं दे सकते। अभी तो फिलहाल नहीं दे सकते, अगर होगा तो हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे कि इसमें डिस्काउंट होता है। तो मालूम है उस समय जब मैं बाहर निकला तो फर्स्ट बोनस मिला कितना आया था, 60 रुपया, 60 रुपये। मैं बोला इतना सारा माल बेचा, इतना मेहनत किया, 60 रुपया आया। फिर मैंने पैसे को निकाला, जो प्रोडक्ट मैं मार्केट में परचेस किया था उस पैसे को मैं इकट्ठा रखता था, उसको निकाला। तो मैंने बोला इतने का तो मैंने माल उठाया था, और उतना निकालने के बाद इतना पैसा तो ये भी हो गया ना कमाई, ये भी इनकम ही हो गया। और बाकी जो माल बचा वो भी इनकम हो गया। जो मैंने इसमें मूड़ी लगाया था, जो भर्ती मैंने लगाया था खरीदने के लिए, वो पैसे भी निकल गए, उससे ज्यादा भी आ गए और कुछ प्रोडक्ट भी सिल्लक हो गए, और 60 रुपया भी आ गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आगे देखते हैं, हो सकता है कि आगे बहुत बड़ा हो। फिर मेरे अंदर बहुत हौसला, एकदम उड़ान भरने की ताकत जैसी आ गई, एक जज्बात और जुनून आया मेरे पास। मैंने फील्ड करना मेहनत से चालू किया। दूसरा बोनस 785 रुपये आया। अरे भाई तो इतनी खुशी आई ना यार कि पूछो मत। कि कई सालों से तो मैंने कमाना ही छोड़ दिया था, पैसा देखा ही नहीं था, दूसरे ने कमाए थे वही देखे थे। 750 रुपया बोनस प्लस एमआरपी डीपी का जो डिफरेंस का पैसा, वो सब मिलाया तो मेरा 15,000 के ऊपर पूरा हो गया। अरे यार मैं बोला मैं तो बहुत खुश यार, 15,000 बोनस और मेहनत का पैसा महीने में। मैं अगर 15,000 अब भी हो सकता है दूसरे महीने में, तो आगे जाकर तो ये और बड़ा हो सकता है ना। लोग कहते हैं ना कि इसमें जितने सपने बड़े हैं उतना आप बड़ा कर सकते हो। जैसी चाह वैसी राह, आप मन चाहा इनकम डिएक्शन से ले सकते हो। मैं स्टार एजेंट जाते जाते मैं 16-18 हजार के बोनस तक मैं पहुंचा। अब आप सोचो कि वहां तक जाते जाते मुझे ये नहीं पता था कि स्टार बनेंगे तो अकेले बन सकता है इंसान, लेकिन रूबी बनने के लिए लोग चाहिए, डायमंड बनने के लिए लोग चाहिए। 6 के 36 और 36 के 6, 216 का सिस्टम बाद में मालूम पड़ा। तो स्टाफ पॉइंट मैंने बोला आप एक ही आईडी पे इतनी पीबी करते हो, तो बोला पीबी क्या है ये, तो बोले पीबी है, एसवी है, इसी सिस्टम से आपको बोनस आता है। तो मैंने पहला अपने बड़े लड़के को ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे तरकीब सिखाया, उसको ज्वाइनिंग किया, लड़की को ज्वाइनिंग किया। फिर मैंने लोगों को इसमें जोड़ना चालू किया। जोड़ते जोड़ते मैं रूबी बना, डायमंड बना। रूबी में जाते जाते मेरा 18-19 हजार बोनस था, एमआरपी जो बिजनेस का पैसा था वो छोड़ के। डायमंड बना, डायमंड के बाद में समझ लो आ गया अपना कोरोना आ गया। तो कोरोना ने बहुत मतलब हम लोग को घर में ही रहना पड़ा, नहीं निकल लीजिए। कि जब कोरोना निकला तो फिर मैंने फील्ड करना चालू किया, बिजनेस को फिर से डेवलप किया। ये नहीं सोचा कि कोरोना में बहुत सारे लोग को बिजनेस बहुत अच्छा चला और बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए और ना प्रोडक्ट ला पाए ना लोगों को दे पाए। तो इस वजह से लोग
बहुत सारे लोग का बिजनेस थोड़ा डाउन भी हुआ और बहुत लोग का बहुत अच्छा भी हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने निकला, जब फिर मैं डीएक्शन को गले लगाया और निकला, मैं बोला मैं डीएक्शन तो नहीं छोड़ सकता हूँ, चाहे पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। फिर डीएक्शन करते करते मलेशिया का कंसब आ गया, उसी के पहला फेस ऑफ डीएक्शन आ गया, जिसको अपोडी क्वालिफाई करते हैं, मैंने उसको भी अचीव किया। मलेशिया कंसब आया, मैंने रात दिन एक करके इतना मेहनत किया। उस दौर में मेरा 20 से 25 हजार खाली डीएक्शन का बोनस रहता था, खाली मतलब मेरी एक आईडी का इनकम का। घर का मैं 3 आईडी, मतलब 2 बच्चों का और एक अपना, 3 आईडी में खुद चलाता हूँ। बाकी वो 2 आईडी का इनकम छोड़ के मैं मेरी इनकम की बात करता हूँ कि कभी आपसे मुलाकात हो, अगर आप इसकी हकीकत जानना चाहते हो तो मैं मेरा अकाउंट नंबर आपको देता हूँ। उसमें आप चेक करके देख सकते हो कि डीएक्शन मार्केटिंग लिख के सभी का ये बैलेंस जो बोनस है वो अकाउंट में आता है। अगर वो बाहर से आया रहेगा तो भी आपको पता चलता है, अगर डीएक्शन मार्केटिंग का जो पैसा वो भी आपको पता चलता है। तो इसलिए मैं अपनी आईडी की इनकम की बात करता हूं। और किस्मत देखो, कल तक जो इंसान लोगों से मिलने के लिए तरसता था, लोग उससे बात करने से डरते थे कि कहीं कर्जे ना मांग ले, लोग उसके यहाँ आने से डरते थे कि जाएंगे तो ऐसा ना हो कि कोई चीज का सवाल कर दे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लोग दूरियां बना लिए थे। उस बेइज्जती को उसने अपने अंदर एक चाहत को जिंदा रखा, अपने हौसले को जिंदा रखा। किस्मत ने इस प्लेटफॉर्म पर लाके दिया। इंडिया नहीं, नेपाल गया, अशोक सर के पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, जब भी सोचता हूं तो आंखें नम आती। वो प्यार मिला कि शायद माँ बाप से वो प्यार नहीं मिलता था। इतना प्यार, इतना दुलार मिला कि वो बचपन में हम गरीब के घर के थे, माँ बाप तो रात दिन खेतों में परेशान रहते थे, हम लोग के ऊपर उतना ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आया तो वहां माता पिता भाई बहन परिवार का कोई प्यार का कमी उन्होंने नहीं छोड़ा। जो लोग नेपाल गए हैं, अशोक सर की टीम में गए हैं, अशोक सर तो समझ लो एक गुरु पिता भाई, जो भी कह लो वो शब्द कम है। संभा मैम को मैं सम्मान करता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे के तरह परवरिश, खाना पीना नाश्ता, बहुत सारे उन्होंने प्यार दुलार दिया, उनका पूरा परिवार, उनको मैं सलूट करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि उनका बच्चा इस सिस्टम में इतनी बुलंदियों तक जाए, इतनी ऊंचाइयों तक जाए कि आने वाले कल में पूरी दुनिया में उनका नाम। तो दोस्तों, वहां से आने के बाद में जब मैं वहां गया था तो खाली मैं डायमंड ही था। जब नेपाल गया था, अशोक सर ने मुझे बुलाया था, तो मैं खाली डायमंड ही था। वहां आने के बाद मैं अपोडी क्वालिफाई किया और मलेशिया क्वालिफाई किया। जब मलेशिया में गया तो मुझे एमबी सिद्दीकी सर की शक्ल याद आ गई कि वो बंदा एक दिन इस मलेशिया कंसेप्ट का सिस्टम उसने मेरे को बोर्ड पे दिखाया था, बोर्ड पे मैंने देखा था। तो मेरे मन में ख्याल आया कि सलूट है उस महान व्यक्ति को जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा सितम कर डाला। सलूट करता हूं उस महान व्यक्ति को जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा सितम कर डाला। एक बीमार व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा था, उसे उठा के मलेशिया भेज डाला। यार, तालियां कर सकते हो, कितनी खुशी की बात है। इस सिस्टम की पावर आपको जब दिखेगी, जब आप लगे रहोगे, आप डटे रहोगे, आप अपने अपलाइन से टच रहोगे, अपलाइन का कहना मानोगे, अपलाइन के इशारों पे चलोगे, तो सिस्टम इतना प्यारा है दोस्तों कि मैं अपने को प्रमोट करता हूं। यार, मुझे प्रमोट करो लोगों से, फील्ड में जाओ, मेरा वीडियोस दिखाओ, मेरा टेस्टिमोनियल दिखाओ, मुझे प्रमोट करो और इस बिजनेस में आगे बढ़ो कि ये बहुत ताकतवर बिजनेस है। देखिए, पढ़ लिख के लोग पढ़ा लिखा लेते, बच्चे को आईएएस बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे करा के लोग नौकरी करते हैं। क्या आईएएस का बच्चा कभी आईएएस बनता है? नहीं बनता है दोस्त। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, बहुत कम ही लोग बनते हैं, ये अपने दिमाग में रखिए।
लेकिन एक बनिया का बच्चा है ना, वो बनिया ही बनता है, वो व्यापारी ही बनता है। तो चाय बेचो, मंजन बेचो, साबुन बेचो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डिएक्शन दे दिया है हमें। इस फील्ड में कूदो और इस बिजनेस खुद करो और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस बिजनेस का रास्ता दिखाओ। ये बिजनेस के साथ इनकम है, दुआओं का बिजनेस है। ऐसा बिजनेस लाइफ में मैंने पहली बार देखा। और हकीकत है, ये सच्चाई, मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं इतना उम्र हो गया था मेरा, मैं डिएक्शन से पहले या कोई भी ऐसी कंपनियां सप्लीमेंट की मेरे सामने ना आई थी, ना मुझे ये सिस्टम पता था और ना इसके बारे में जानकारी था। सच्चाई बताता हूं, नहीं पता था। ये ऐसी ऐसी सारी कंपनियां मार्केट में बहुत सारी दुनिया में है, ये है वो, ये सब डिएक्शन में आने के बाद मुझे मिला, पता चला कि बहुत सारी कंपनियां इस तरह नेटवर्किंग करती हैं। जब लोगों ने मुझे अवसर देना चालू किया कि हाँ वो तोड़ने जोड़ने वाला है, वो तोड़ने जोड़ने वाला है, मैं बोला यार ये तो तोड़ने जोड़ने वाला बता देते हैं ये लोग। फिर भी मैं निराश नहीं होता था, लोगों को जवाब देता था। पहाड़ को तोड़कर गिराते हुए आप लोगों ने सुना होगा, पहाड़ को तोड़ो गिर जाता है, पूरा बिखर जाता है, जमीन को मैदान बना देते हैं। लेकिन जिस दिन जोड़ना चालू करोगे तो एक दिन वो पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा। तो जोड़ना अच्छा है कि तोड़ना अच्छा है? मैंने बहुत सारे मतलब इसमें सीखा, लोगों को जो जोड़ने वाली बातें उनको कन्वर्स करने की सीखा। मैंने फील्ड में जाने के लिए जो भी मुझे दिक्कतें आती थी, मैं अपलाइन से बात करता था और मीटिंग कंटिन्यू मैंने ले आना शुरू किया। जहां भी महाराष्ट्र में मीटिंग लगती थी वहां हम फर्स्ट नंबर जाके पहुंचते थे, कि मुझे चाहत थी, मुझे प्यास थी। क्यों? मैं वो हरियाली खो चुका था, मेरे ऊपर इतने धूप आ चुके थे ना कि मैं गर्मियों में तप चुका था। मेरे पास कोई कल्प ही नहीं बचा था, कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं ना करूं, क्या ना करूं। ऐसा मैं परेशान रहता था। लेकिन ये ऐसा अवसर मेरे जिंदगी में आ गया कि मुझे तो उठा के खड़ा कर दिया, कि मुझे एक रास्ता भी दिखा दिया। आज इस सिस्टम में ना आया होता तो आप लोग से बात नहीं होती, आप लोग से मुलाकात नहीं होती, आप लोग इतना प्यार ना हमें देते, ना हम आपको इतना प्यार और सम्मान देते। ये ताकतवर सिस्टम, ये डिएक्शन, तीन अक्षर शब्द का ताकत, मैंने अपने मन मन में इसको सोचता रह गया और करवटें बदलते रह गया। और डिएक्शन किस मुकाम पर कहां से कब किसे पहुंचा देता है ये कोई नहीं जानता है। सिस्टम इतना ग्रेट मेरे डॉक्टर लिमस्यू जी ने बनाया है। हमें अपनी मेहनत करना है, किसी को कहना नहीं पड़ता आपका मेहनत, आप कितना मशक्कत किए हो, कितने पसीने बहाए हो, कितने रास्ते चले हो, कितनी नींदें खराब किए हो, सिस्टम आपका खुद आवाज देता है। हमें और आपको तारीफ करने की जरूरत नहीं कि हम फील्ड इतना किए, ज्वाइनिंग इतना किए, बिजनेस इतना किए, लोगों को इतना कन्वर्स किए, कि कोई मायने नहीं है। आप जो करोगे, सिस्टम इतना ताकतवर है कि आपकी काबिलियत को आपके सामने लाके रख देता है, आपकी सच्चाई लाके आपके सामने रख देता है। कहते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये ऐसी एक हकीकत है, एक सच्चाई है। ये प्लेटफॉर्म जो भी कर रहे हो सच्चे तन मन धन से आप कीजिए। सफलता आप क्यों नहीं तलाशना है, सफलता आपको तलाशेगी, ये मेरा वादा है। सफलता आपको नहीं तलाशना है, आप सिस्टम पे लगे रहिए, सिस्टम से काम करिए, सिस्टम पर जाइए। सफलता आपको खुद तलाश कर कर आएगी। ऐसा ताकतवर डिएक्शन का सिस्टम डॉक्टर लिम ने तैयार कर दे दिया है। किसी को इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ना देखने की जरूरत है। वो पावर डिएक्शन के अंदर है। डिएक्शन दोस्त
बहुत बड़ा रूप धारण कर चुका है। उस समय डीएक्शन में जब हम आए थे तो डीएक्शन की उतनी नॉलेज नहीं थी, हमें डीएक्शन के बारे में उतना हम जानते नहीं थे। लेकिन अब बताइए आप लोग कि शायद आपके दुआओं से या मेरी किस्मत में या जीवन में मैंने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि डीएक्शन में आए। आज किस किस जगह से लोग मिलते हैं। अभी हम ये जो मीटिंग लगा था 6 तारीख को, इसमें गए थे तो कुछ लोग मुझे मिले। अरे हलीम सर, आपको देख लिया यार, बहुत चाहत थी आपको देखने के लिए। आपकी वीडियो दिखा दिखा के हम दुकानों में रखते हैं और उसी से हम बिजनेस करते हैं। मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे बेचो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। अगर आज मुझसे बात करो तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। आप जहां बुलाओ मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ। खाली आप सफल होने के लिए तैयार हो तो मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। आज भी कोई भी टीम के लोग का फोन आता है या कोई कहीं भी बुलाता है तो मैं अपना काम छोड़ के समय निकाल के मैं दूसरे के ले भी जाने को तैयार हूं। आज ये सिस्टम में एक दूसरे के लिए लोग समय दे देते हैं, बाकी और कोई सिस्टम में कोई किसी के लिए समय नहीं देता है। तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यवान हो, बहुत भाग्यशाली हो, बल्कि बहुत किस्मत वाले हो कि आपको अपना काम करके इस सिस्टम को आपको डेवलप करना है और आगे जाना है, अपनी जिंदगी बदलना है और लोगों को बदलना है। जिंदगी बदलने के साथ हम लोगों को अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। और यही उपेंद्र सर है, अभी उनसे आप सवाल कर सकते हो कि जो मैं इस पोजीशन में आज हूं, जब वो मुझे फर्स्ट टाइम गोंडी मीटिंग में मिले थे तो क्या मेरा ये ड्रेस था या मेरे अंदर इतनी चेंजिंग थी? यहाँ फैसिलिटी डेवलप होता है, ये प्रूफ हो चुका है। और जिंदगी बदलता है, बदलता नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है। मैंने कई जगह अपने टेस्टमोनियल से लोगों को प्रूव करके दिखा दिया हूं कि डीएक्शन में आने से पहले मैं ये था और डीएक्शन में आने के बाद मैं ये हूं। तो अगर मैं इतनी सारी डिग्रियां लेकर डीएक्शन में अपने आप को बदल सकता हूं तो आप तो खुशकिस्मत वाले हो कि आपके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, अच्छा एजुकेशन दिया। आप अपने काम के साथ इस काम को डेवलप कर सकते हो। जबकि मुझे प्रोडक्ट का नाम लेना नहीं आता, मुझे प्लान बताने नहीं आता है, मुझे एमआरपी डीपी नहीं आता है। कभी उपेंद्र सर को फोन लगाता हूँ कि सर इसका एमआरपी डीपी कितनी है, आप पूछ सकते हो। कभी दाऊद सर को लगाऊंगा, कभी रियाज, आज तक नहीं मुझे आता है। आज तक नहीं एमआरपी डीपी, कुछ प्रोडक्ट का पता, कुछ का पता ही नहीं, फिर भी भूल जाता हूँ। अब बताइए कितनी भारी डिगरिया होगी हमारे पास कि जो हम एमआरपी डीपी नहीं समझ पाते, फिर भी हम डीएक्शन में आके इनकम कमा के विदेश यात्रा करके आज आप लोग के सामने खड़ा हूं। मैंने गांव में गया, रास्ते में एक बंदा मिला, उससे थोड़ा बात किया, उसको अपना नंबर दिया, आईडी अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिया, बस्ती स्टाफ पॉइंट का नंबर दिया। मैं गांव में आया, सोया ही था जैसी क्या राजकुमार पांडे जी हैं शायद, बस्ती से जुड़ते हैं वो भाई हमारे। उनका कॉल आया, बोला सर आप कहाँ हो? मैं बोला सर मैं यूपी आ गया, कुछ अर्जेंट काम था 1 हफ्ते के लिए। बोले सर यहाँ आपके नाम से ज्वाइनिंग हो गई और 1500 पीवी भी हो गई। बताइए और कहीं ऐसा होता है? ओनली वन डीएक्शन में होता है। जो सिस्टम उन्होंने दिया है, सच्चाई का सिस्टम दिया है। अब लोग अगर कुछ इसमें 19-20 करें तो उसमें डीएक्शन जिम्मेदार नहीं है, ना कोई लीडर जिम्मेदार है। देखिए सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। वो बंदा जब मुझे बात करने लगा तो बोला यार बहुत सारी ऐसी कंपनियां मैंने देखा है और सुना है, लेकिन उसके प्रोडक्ट में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसको थोड़ा पेस्ट यूज करने के लिए दिया था। बोला वाकई में यार ये अजूबा है, वाकई में ये अजूबा है। तो मैं बोला भाई इसी बात पर हम लोगों को मोटिवेशनल करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको बताते भी कि जंगल में लकड़ियां बहुत आप देखे हैं। बोले हाँ। बोले चंदन के जैसा कोई है? बोले नहीं है। तो मैं बोला ये हम लोग मीटिंग में बताते हैं कि जंगल में लकड़ियां बहुत है और चंदन जैसा कोई नहीं। और डीएक्शन जैसी बहुत सारी कंपनियां ऐसा दुनिया में आई हैं, लेकिन गर्व है मुझे कि डीएक्शन जैसा कोई नहीं।
डीएक्शन के प्रोडक्ट के जैसा कोई नहीं, डीएक्शन के सिस्टम के जैसा कोई नहीं। आप डीएक्शन में आप उतरिए, डीएक्शन प्रोडक्ट यूज करिए। उसने एमआरपी डीपी का बात किया, मैंने उसको डायरेक्ट कार्ड बनाने के लिए अपना नंबर, अपना आईडी नंबर, स्टाफ पॉइंट का नंबर दे दिया। वो बंदा बहुत अच्छा, आज मैं सलूट करता हूँ, उन्होंने वहां गया। और वो दीपक शर्मा जी हैं बस्ती के, उनको भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने ज्वाइनिंग किया, अच्छा कन्वर्स किया और अच्छी पीबी भी उनकी हो गई। और मैंने गांव में भी 2 ज्वाइनिंग किया और फिर वापस आ गया मुंबई। और दोस्तों, मैं यहीं पे सोचता हूँ कि अपनी बात को मैं खत्म करूँ कि समय ज्यादा हो चुका है, तो आप लोग को भी कुछ मौका चाहिए। तो जो भी कुछ बोलने में अगर आप लोग को डिसबैलेंस लगा हो गया तो आप फोन करके पूछ सकते हो, या कुछ गलतियां होगी हो तो उसके लिए सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, चलते चलते एक शायरी बताऊंगा आपको। तो मैं थोड़ा लोगों को जगाना चाहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो जीकर चले जाते हैं यूं ही लोग, जिंदगी ऐसी भी जियो की मिसाल बन जाए। तालियां कर सकते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए हलीम सर के लिए, बहुत जबरदस्त बताए। और दोस्तों, डी एक्शन मिलने के पहले सचमुच में इनको यही पता नहीं था कि कपड़ा कैसा पहना जाता है। मैंने इनके घर पे गया था, कम से कम 35 जोड़ा कपड़ा में देखा उसको फेंकते हुए। तो ये डी एक्शन का बदलाव है और ये डी एक्शन का जिंदगी है। रिएक्शन क्या नहीं होने के कारण, इन बीमारी के कारण से आए हुए हैं। और जर्नी भी बताए, खुद ही आप लोग पसंद मतलब जान सकते हो। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमें डीके सिंह के पास जाएंगे, उनको नमन करते हुए बुलाना चाहेंगे कि सर कैसा लगा मीटिंग, 2 शब्द बोलें सर। और उसके बाद में हम जाएंगे हमारे ग्रेट लीडर हरिवंश राय बच्चन, पूरा साम्राज्य करते हैं, तो उनके पास जाऊंगा। उसके बाद कोई दूसरा जाएगा। तो आइए सर, नमन है सर, गुड मॉर्निंग। डीके सिंह फ्रॉम गोरखपुर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट्स को, बहुत बहुत धन्यवाद और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया और बहुत ही प्रेरणादायक यह मीटिंग थी कि कैसे जीरो से हीरो बनते हैं और कितना पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। और पेशेंस अगर आपके पास है, कुछ करने की ख्वाहिश है अंदर, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और संघर्ष से ही कुछ भी संभव है। जितना संघर्ष करेंगे, ईमानदारी से फील्ड में निकलेंगे और स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने की बात जब सोचेंगे, तो आपकी जिंदगी में खुशियां अवश्य और स्वतः आ जाएंगी। और हर किसी को अपना समझना चाहिए और यह दिल में यह भावना रखनी चाहिए कि जितने भी लोग हमारे आसपास में हैं या जो हमारे संपर्क में हैं, उनके जीवन में एक अच्छा दिन आए, अच्छी चीजें आए और वो खूब आगे बढ़े, धन धान्य से परिपूर्ण हो, उनके सारे सपने साकार हों और वो बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं और बहुत ही अच्छा लगा। और इनका जो आज का सेशन था और जो इन्होंने अपनी कहानी बताई, बहुत ही प्रेरणादायक था। बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, लेकिन इन्होंने टूटा नहीं और ये वो चीज करके दिखाया कि जीरो से हीरो कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत सैल्यूट। और ऐसे लोग अगर रिएक्शन में आएंगे और ऐसी सोच रखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि डॉक्टर लिम का सपना साकार होगा और हिंदुस्तान में, विश्व में न बीमारी रहेगी न बेरोजगारी रहेगी। थैंक यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। ऐसे आशीर्वाद देते रहिए सर, बहुत अच्छा लगता है आप लोग का फीडबैक से। तो चलते हैं हम थैंक यू मुंबई पे सीमा जी के पास, क्योंकि सीमा जी के पास टाइम बहुत कम रहता है और एक दिन फीडबैक नहीं ले पाया था। तो आइए, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो चैनल चलाते हैं सर के लिए गुड मॉर्निंग, और जो होस्टिंग करते हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो आज हलीम सर के लिए एक तारीफ होना चाहिए, गुड मॉर्निंग। पता है उन्होंने क्या बोले, हमारी डिग्री बहुत बढ़िया। जब उनकी मीटिंग में मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, डिग्री मायने नहीं रखता है, बार बार दिखाते डिग्री, लेकिन उन्होंने क्या बोला, काम करना पड़ेगा।
शिद्दत से काम करना पड़ेगा। रिएक्शन काम मांगता है, उनकी क्वालिटी बदली, काफी चीज बदले। हम भी दादर में देखे थे सर को बहुत पहले, तो क्या थे और आज क्या लग रहा है। आज बहुत करोड़ों आदमी भी बोल सकते हैं, और अच्छी टीम भी है सर की, और मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आते रहना, सिखाते रहना, आपकी छोटी बहन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है। तो किरण जी भी वीडियो चालू करके हैं, तो मैं किरण जी से भी आग्रह करूं 2 शब्द बोले आज का मीटिंग के बारे में। SSD किरण देवी फ्रॉम नेपाल। माइक नहीं खुल रहा है उनका, तो हम चलते हैं। हरिवंश प्रजापति जी, माइक खोलें सर प्लीज। ठीक है, गुड मॉर्निंग रियासन सर। हाँ, लेकिन इतना टाइम लग जाता है आपको माइक खोलने के लिए। चलिए बोलिए बोलिए। आपके मीटिंग है जो बोलने के मौका दिया है सर, उनके लिए दिल के नमन है। आज के मीटिंग सुपर से ऊपर हुआ है। थैंक यू सो मच। बोलो बोलो, कहा बैकग्राउंड से बाहर क्यों चले जाते हो। थैंक यू किरण जी, बहुत अच्छा। अभी कभी भी बोलेंगे ना तो सामने रह के बोलिए, और बोल के जब खत्म हो जाएगा उसके बाद बैकग्राउंड हटाइए। थैंक यू। तो चलते हैं हम। बहुत ग्रेट लीडर है, साम्राज्य कर लेते हैं इतना अच्छा कि दुनिया में जंगल में लकड़ियां तो बहुत देखा था, पर चंदन जैसा नहीं, कोई नहीं। फीडबैक देते हुए लोगों को बहुत देखा था, लेकिन हरिवंश प्रजापति जैसा नहीं। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर। चरण स्पर्श करते हैं, आपने हमको बोलने का मौका दिया। और हलीम सर को चरण स्पर्श करते हैं। उनकी तो मैं केवल यूट्यूब पे वीडियो देखा था, जिस समय मैं मुर्दे की तरह बेड पे था, कि जब वो बंदा स्वस्थ हो सकता है और इतना धनवान हो सकता है, तो मैं भी आज। हमको बीमारी क्या थी, गैस है कि कब्ज है कि टीबी है कि क्या थी, मैं 28 दिन में इस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट देखा था ना, फिर मैं दौड़ा और 3 साल का समय बीत गया। इस प्रोडक्ट को सैल्यूट करते हैं, डॉक्टर लिम्सियो जिनको सैल्यूट करते हैं। इतना अच्छा पावर है कि आज 12 घंटा बिना खाए रह सकता हूं। कल प्रोग्राम था गढ़वार में, रीता दीदी, रवि सर का सैल्यूट करते हैं। सर बिना खाना खाए गए थे, टिफिन लेके गए थे, लेकिन मीटिंग समाप्त होने के बाद खाना खाए थे। अभी हलीम सर बताए थे कि आपके पास जोश, जुनून और जिद होनी चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके पास जोश, जुनून और जिद होना चाहिए कि हमको स्वस्थ होना है तो स्वस्थ होंगे। प्रोडक्ट खा लीजिए, दबा आपको स्वस्थ हो जाएंगे। और लोगों से बात करिए, लोगों की मदद करिए, लोगों का सहयोग करिए, आप अमीर और धनवान भी बन सकते हैं। बहुत सारी सर प्रोडक्ट के बहुत सारे बिंदुओं पर सर ने प्रकाश डाला कि विश्वास, नियत साफ, श्रद्धा, मन में लगन। और हमारे सर बताइए कि जो प्रोडक्ट का नाम नहीं बताते थे, केवल डिब्बा बताते थे, केवल डिब्बा दिखा दिखा के आज वो इतना आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या वो काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं। बस ऐसे हलीम सर की हम लोग नकल करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और उसने बताई कि जंगल में तो लकड़ियां बहुत हैं, पर चंदन जैसा नहीं। और मार्केट में तो कंपनियां बहुत हैं, पर रिएक्शन जैसी नहीं। आपका प्रोडक्ट सिस्टम इतना आगे आपको बढ़ा देगा कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते हैं। बस सिस्टम को पकड़ लेना है, आप आगे बढ़ जाएंगे। रिएक्शन गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए भंडारी जी के पास जाएंगे। आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, नमस्कार ऑल पार्टिसिपेंट, हमारे रिएक्शन फैमिली सभी को मैं हार्टली नमन करना चाहता हूं। और खास कर हमारे एमसी उपेंद्र साहू सर जो आज 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए, उन्हें भी मैं नमन करता हूं। और रही हलीम सर का बात, हलीम सर तो आज सभी को, जिसको नॉलेज नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं, सभी को आंख खोल दिया। और पढ़े लिखे को पीछे छोड़कर जिन सर को प्रोडक्ट का नाम नहीं मालूम था, डीपी नहीं मालूम था, आरपी नहीं मालूम था, एसपी नहीं मालूम था, पीबी नहीं मालूम था, और आज इतना आगे बढ़ गए, तो
हरिवंश सर बता दिए कि जब सर उतना कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर सर का कहते हैं ना कलाकार सब कुछ दिखा कर बेचते हैं, तो हम हलीम सर के जो उनका जो इमेज है, उनका जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, वो दिखा दिखा कर हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और बोले कि सर के दिल एक टच कर गया मुझे कि सर का आप लाइन बोले कि मैं सारी दुनिया से जीत सकता हूँ, मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन अपने लाइफ लाइन से हार कर, मतलब उनको हरा कर मैं जीत नहीं सकता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू हलीम सर, आते रहे और इसी तरह सिखाते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब हम चलते हैं उच्चाहार। हमारे ग्रेट लीडर उच्चाहार चले गए हैं। छोरा गंगा किनारे वाला, उच्चाहार में कोई गंगा किनारे है, वहां छुपे हुए हैं। सर मैं उनको रिकॉर्ड तोड़ते हुए लेना चाहता हूं। आइए सर, वेलकम है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, शिव कुमार निर्मल फ्रॉम वर्ली। निर्मल सर प्लीज मैं खोले सर। चलिए कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उनका पास पहुंच नहीं पा रहा, नेट का प्रॉब्लम है। तो हम चलते हैं ग्रेट लीडर, हमारे बस्ती के आन बान शान, हमारे ग्रेट लीडर राजकुमार पांडे सर। 2 शब्द बोले सर, उसके बाद थर्ड अंपायर के पास जाएंगे हम। डिएक्शन गुड मॉर्निंग, सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। टीएलएस ग्रुप में जितने हमारे श्रोता और वक्ता जुड़े हुए सभी का गुड मॉर्निंग। डिएक्शन में जो है वो कहीं दुनिया में नहीं है। दुनिया में कोई कहीं रहे, अगर डिएक्शन का लीडर अगर मिल गया तो वो जरूर मदद करेगा। ये सत्य बात है। जिस समय आपके गुप्ता जी लाइफ लाइन स्टॉक पॉइंट पे आए थे तो उनको कुछ जानकारी नहीं थी। उनका मैं बाकायदे फार्म फिलिप करवाया, सब पता करके, और पीवी कराने के बाद जब मैं नंबर देखा, हमने कहा अरे ये किसका नंबर है। बोले एक लोग ट्रेन में मिले हैं। हमने कहा नाम है हलीम शेख क्या? हाँ 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 हाँ। हमने कहा लो बात कर लो। तो मेरी सर से बात हुई और अच्छे से उनका प्रोडक्ट खरीदारी कराए, उनको समझाए भी कि कम से कम 1000 की पीवी का खरीदारी आप करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा। और देख लीजिए, घर पे जाइएगा, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस मिला लीजिएगा, रसीद में कितना आपने पैसा दिया ये देख लीजिए पहले, और आप एमआरपी डीपी का डिफरेंस। आपको इतना सुविधा अन्यत्र क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे, उनका नंबर भी मेरे पास है, उनको मोटिवेट भी कहा। और उसके बाद हमने कहा तत्काल हलीम सर से कि आप तत्काल इनको ज्वाइनिंग कराइए टीएलएस ग्रुप में, जिससे मीटिंग देखें और इसके अंदर इनके अंदर एनर्जी हो। और मेरी बातचीत बराबर होती रहती है। हमने कहा कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप मेरे से भी संपर्क करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो डिएक्शन के लीडर कहीं भी रहेंगे एक दूसरे का मदद ही करते हैं। और सबसे अच्छा हमको ये लगता है इनकी मीटिंग, मैं लोगों को भजाता हूँ। सत्यता तो ये है कि मैं इनकी मीटिंग लोगों को अपने मोबाइल से दिखाता हूँ, नेट पैक खर्च करता हूँ और लोगों को दिखा दिखा के लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। एक लोग आए हैं अभी, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। और एक अच्छी बात इनकी ये लगी कि इन्होंने कहा कि मैं दुनिया छोड़ सकता हूँ लेकिन डिएक्शन नहीं। भी हूँ, मेरा परिवार निगेटिव है, अभी मेरा परिवार टांग खींचता है। हमने कहा एक तो इनकम, दूसरा दिन कम, ऐसा ना करो कि हम तुम्हें। थैंक यू सर राजकुमार पांडे सर, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। चलिए श्याम किशोर सर प्लीज 2 शब्द आप भी बोले सर, क्योंकि वीडियो चालू किए हैं लास्ट में तो आपको तो हाथ देना पड़ेगा। आइए सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, और मुझे मौका दिए बोलने के लिए सर मैं आपको नमन करता हूँ पिंदर सर को मैं। और रही बात अशोक सर को भी नमन करता हूँ कि उनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, बहुत खुशी लगता है हमें। और आज का मीटिंग शानदार रहा। मोहम्मद हलीम सर को मैं नमन करता हूँ, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और इतना जोश, इतना जुनून, इतना जज्बात के साथ बात करिए, बहुत अच्छा लगा हमें। सबसे अच्छा लगा हमें कि सर आप मुंबई से है, मैं नेपाल से हूँ, कोई बाहर से है, पर ऐसा लगा हमें एक शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा हमें। क्या चीज कि एक डाल पे तोता बोले, एक डाल पे मैना, और है ना अर्थात आपको देखते ही एनर्जेटिक फील होता है, ऐसा महसूस होता है सर। ये सब सिर्फ डिएक्शन को पाकर मुझे मिला है। बहुत खुश हूँ मैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर। अब इसके साथ ही चलता हूँ। बहुत बिजी होते हुए हमारे चैनल को संरक्षण करते हैं, हम लोग को प्रतिदिन ज्ञान देते हैं, कैसे गुरु के लिए हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए से सिंह सर आ जाइए। आइए सर, नमन है। बनारस के आन शान हमारे ग्रेट लीडर एस सिंह फ्रॉम बनारस। आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑन द वे हूँ, इसे कैमरा ओपन करने में दिक्कत है, बट सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ आज के स्पीकर मोहम्मद अलीम सर को, कि इस कदर भी जिंदगी बदल सकती है, इस कदर भी जिंदगी बदल सकती है दोस्त। और जब हलीम सर की जिंदगी बदल सकती है तो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। बिस्तर पे बैठा हुआ, बिस्तर में रहने वाला आदमी जो बिस्तर से उठ नहीं पाता था, वो बिल्कुल विदेश जा सकता है। तो कौन नहीं जा सकता, कौन नहीं उठ सकता, कौन नहीं सफल हो सकता। एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के तौर पे अपने आप को तैयार किया है हलीम सर ने। तो ना, मैंने आपको सलूट है सर। ऐसे याद करिए, ऐसे ही सिखाते रहिए। आपको सुन करके, आपको देख करके, आपको मिले जो सामने से मिलते होंगे वो कितने भाग्यशाली हैं। और हम लोग तो सिर्फ सुन करके, इस चैनल पे देख करके इतना मोटिवेट होते हैं कि वो कौन बाजी वाला, चिंकू बाजी वाला चिंकू बाजी वाला आज सुपर हीरो के तौर पे अपने आप को स्टेबल किया। और आपको देख करके कोई ऐसा बोल सकता है क्या, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, इसे देख करके कोई बोल सकता है क्या कि आपकी डिग्री इतनी बड़ी है। तो ये सब कुछ कहाँ से हुआ है? एडिक्शन से हुआ। वास्तव में एडिक्शन में लोगों की जिंदगी बदल रही है, बहुतों की जिंदगी, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उसमें से सिर्फ एक नमूना है मोहम्मद हलीम सर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी एक कौन प्रजापति जी कौन बता रहे थे, उनके साथ भी कुछ ऐसी समस्या थी, लेकिन वो भी उठ खड़े हुए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और एडिक्शन में एग्जाम्पल्स की भरमार है ना। बशर्ते आप कितना कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति। अपने आप को समर्पित कर दीजिए, सब कुछ वो हो जाएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अगर इनसे पूछा जाए कि क्या इन्होंने जिस हालात में थे, उस हालात में रह करके क्या वो सोच रहे होंगे कि उनकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आएगा, इस तरह का चेंज आएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। वो एकदम हताश हो चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे जिंदगी से। लेकिन आज इतना बड़ा परिवर्तन, माय गॉड, ये सब कुछ हुआ है एडिक्शन से, एडिक्शन प्रोडक्ट से, एडिक्शन सिस्टम से। तो किसी की लाइफ में भी चेंज आ सकता है। एक ऐसे ही आते रहिए सर, सिखाते रहिए सर। आपको देख करके, आपको सुन करके बिल्कुल आग लग जाती है अंदर जो है कि क्या बात है, ऐसा भी हो सकता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत नमन बंदन है, इतना अच्छा हम लोगों को ज्ञान देते हुए, इतना अच्छा मीटिंग का साम्राज्य करते हुए, इतना अच्छा हम लोग को आशीर्वाद देते हुए आपने साम्राज्य किया। बहुत अच्छा लगा सर। अब चलते हैं दोस्त हमारे ग्रेट लीडर टीएलएस ग्रुप के आन बान शान, टीएलएस ग्रुप के संवाददाता, और इनका सोच क्या है दोस्त। दुनिया हमारे बारे में क्या सोचे, उनका कर्म धर्म है। दुनिया हमारे लिए क्या सोचे, उनका धर्म है। हम क्या कर रहा हूं, वो मेरा कर्म है। तो ऐसे गुरु के लिए भी एक गाना से बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा ना। इनका कहना है, काम ऐसा कीजिए जिससे हो सबका भला, बात ऐसा कीजिए जिसमें हो शहद मिला, मीठी वाणी बोल सबको जिंदगी बनाइए, कड़वे बातें बोल के ना जिंदगी बिगाड़िए। तो हिम्मत ना हारिए, रिएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए अशोक सर आ जाइए। गुड मॉर्निंग। आइए सर, नमन है, वंदन है सर। गुड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बारिश अभी भी कंटिन्यूड है सर। बहुत घनघोर बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी 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 पानी, पूरा एकदम माहौल अलग हो गया है। और बार बार लाइन आ रहा है, जा रहा है, मौसम कुछ ऐसा है। नो प्रॉब्लम। आज का प्रोग्राम हमारे हलीम शेख सर का बहुत जबरदस्त रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे हलीम सर के लिए हो जाए। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे से जानकारी दिए हैं सर, थैंक यू सो मच। और आपकी लंबी उम्र हो ये कामना करते हैं। डीएक्शन प्रोडक्ट का साथ हमेशा रहे, पूरे घर परिवार वालों को खिलाते पिलाते हुए मलेशिया ही नहीं पूरी दुनिया में भी घूमे, ये हमारी दुआएं हैं। और जैसे आपकी जिंदगी बदला है, अब आपका
भी फर्ज बनता है बहुत सारे लोगों को वैसे ही जिंदगियां बदलने का, क्योंकि जिस तकलीफ से जो गुजरा हुआ होता है वही सच्चे दूसरे लोगों की सच्ची तकलीफ महसूस कर पाएगा, क्योंकि जो उस तकलीफ को कभी देखा नहीं वो क्या महसूस कर पाएगा। वो थोड़ा सा अंदाजा लगा सकता है मगर महसूस वो कर सकता है जो उस अवस्था से गुजरा हो। तो बहुत सारी चीजें बताए सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। इसी तरीके से आगे बढ़ें। और साथ में मैं आप सभी लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगा दोस्तों, आज हम लोगों का 14 तारीख खत्म हो गया है और इस महीने का आधा महीना देखते देखते खत्म हो गया है। तो आपका आधा काम या पूरा काम कितना खत्म हो गया है इस पे हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने आप को यहाँ पे रखने की जरूरत है, क्योंकि अब देखते देखते दिन तो बीत जा रहा है। अब आपके पास गिन के सिर्फ 5-6 दिन है, एक हफ्ते के अंदर आपको क्लोजिंग कर लेना है। क्लोजिंग का मतलब ये होता है आपका पर्सनल पीवी अभी तक अगर 3000 पीवी या प्लस नहीं हुआ है तो उसको कर लेना है। आपको ऑफर अभी तक आपने नहीं लिया है तो उसको ले लेना है। एक हफ्ते का आपके पास समय है, एक हफ्ते के अंदर आप ले लेंगे ऑफर, जितना लेना है ले लेंगे। उसके बाद के दिन में 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक आप क्या काम करेंगे, जो भी सामान जो भी प्रोडक्ट बिकेगा आप स्टॉक पॉइंट में लेंगे, जो वो नोट करवाते हुए जाएंगे कि भैया उपेंद्र साहू सर हमारे 12:04 में बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग कर करके एकदम हम लोगों को हिला देते हैं, तो हमारा भी बिलिया 12:04 में काट दीजिएगा। रात को 12:04 में बिल काट दीजिएगा। नहीं काट पाएंगे तो सुबह तो काटेंगे ही ना। तो 1 तारीख में कटवाने के लिए 20 तारीख से 30 तारीख इसी महीने काम करना है। अगले महीने का काम इस महीने में कर लेना है, तब जाकर बात बनेगा। तो बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, आप ये कुकीज ऑफर लीजिए, बिस्कुट ऑफर लीजिए, kombucha ऑफर लीजिए, फेस वॉश का ऑफर ले लीजिए आप लोग, है ना, क्लींजिंग जेल का ऑफर ले लीजिए, साथ में मास्क का ले लीजिए, टोनर का ले लीजिए। कितने सारे ऑफर हैं। अब तो ऑफर सारे के सारे ऑफर एक एक पीस ले लेंगे तो भी आपका 4-5 हजार पीवी आराम से चला जाएगा। मगर मैं बोलता हूँ सिर्फ सिर्फ एक एक ऑफर क्यों, 10-10 ऑफर लीजिए, 10-10 ऑफर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके प्रोग्राम में पहुंचिए। फिर से याद दिलाना चाहेंगे, आज हो गया 14 तारीख, 16 तारीख में गोरखपुर में मीटिंग है, बहुत ही धमाका होगा इस बार। और हमारे टीम से भी कुछ लोग जा रहे हैं, भले मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे जगह पे हूँ, मगर हमारी टीम से आ रहे हैं। DK सिंह सर से मुलाकात होगा, अनुराधा मैम और अखिलेश शर्मा सर से मुलाकात होगा और उम्मीद है सब लोग वहाँ पे जो है गाइड करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। सरिता जी से भी मुलाकात होगा इस बार। सरिता जी आप तैयार रहिएगा। हमारे टीम से असीबुन जी, मुस्कान जी सब लोग जाएंगे और सहजना जी जाएंगी, बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रोग्राम भी लेंगे। और उसके बाद में फिर 19 तारीख में हमारे भगवानपुर में प्रोग्राम है। भगवानपुर के प्रोग्राम में जिंदगी बदलना है तो आ जाओ, थाईलैंड मलेशिया दुबई सब घूमना है तो आ जाओ, खुद के कार चाहिए तो आ जाओ, है ना, DXN से सफलता चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि ऐसे सफल लीडर जो ये सब पा चुके हैं वो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो इस शनिवार चलो भगवानपुर, बाकी टाइम में रविवार प्रोग्राम होता था मगर इस शनिवार को हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है भगवानपुर में, तो आप सभी लोग आ सकते हैं। कल भी प्रोग्राम बहुत धमाकेदार रहा। हमारे कौशल्या मैम ने बहुत अच्छा सिस्टम बताया। 2-3 सालों से घर बैठे 35-40 हजार रुपया महीना कमा रही थी, क्योंकि उससे पहले 2-3 सालों तक लगातार मेहनत की थी। 2-3 सालों तक मेहनत की थी, उसके बाद वो घर पे बैठी रह गई मगर फिर भी उनको पैसे आते रहे और अभी भी आ रहे हैं। तो भाई घर बैठे बार बार हर महीने पैसा देने वाला अगर कोई कंपनी है तो वही तो DXN है। इसीलिए तो अलीम सर बोलते हैं जंगल में लकड़ियां तो बहुत है मगर चंदन जैसा नहीं, और इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत है मगर DXN के जैसा कोई नहीं। तो ये सारी चीजों को सबको समझने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऑफर आए हुए हैं, ऑफर को लेना है और ध्यान रखें व्हाट इज योर टारगेट। टारगेट इज दिस 3000 पर्सनल पीवी और 20,000 PGPV, मतलब 17,000 आपके नॉन स्टार लाइन से निकालना है। अगर ये निकाले और हर महीने निकाले तो कंपनी आपको बहुत सारा ऑफर दे रही है इंडिया में, बहुत सारा ऑफर दे रही है इंडिया में, बहुत सारा ऑफर दे रही है इंडिया में। और ये सारा ऑफर जो है इंडिया में भले है मगर ये नेपाल में भी यही करने की जरूरत है। नेपाल में ऑफर आए या ना आए हम लोगों को ये काम करना है, क्योंकि इस चीज में आप फोकस करेंगे तो आप ट्रिपल डायमंड जाएंगे, इस चीज में आप फोकस करेंगे तो आप क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, इस चीज में आप फोकस करेंगे तो आप मल्टी
मिलियनर जाएंगे। इस चीज पे फोकस करेंगे तो आपका 1 लाख रुपए से प्लस आना शुरू होगा। और जब तक 1 लाख रुपए से प्लस महीने का नहीं आएगा तब तक तो डिएक्शन में काम कर रहा हूँ बोलने में भी मजा नहीं आएगा। क्या डिएक्शन में काम कर रहे हैं, 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा लोग मजाक उड़ाएंगे। दूसरी कंपनियां वाले आंडू पांडू हैरू घेरू नत्थु खैरू कंपनियां मजाक उड़ाती हैं। नत्थु खैरू कंपनियां साली, जिसकी कोई औकात नहीं है डिएक्शन के सामने टिकने का, वो लोगों के जो छोटे छोटे वो जो होते हैं ना पटाखे, हमारे जैसे बारूद जैसा डिएक्शन के सामने आके बड़ा फिड़ फिड़ करने लगता है। क्या डिएक्शन की कंपनी बहुत बढ़िया है बोलते हो, पैसा कितना है, पैसा पूछती है वो, पैसा तो पैसा कमाएंगे तो बात बनेगा, पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या औकात रह गई, क्या औकात रह गई आपकी। डिएक्शन कंपनी की तो औकात पूरी दुनिया में बन गई, मगर आपकी क्या औकात है मेरे दोस्त। तो 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाओगे तो औकात दिखा पाओगे, बता पाओगे, बात बनेगा। तो आग लगा लो सीने में और जल्द से जल्द कमाओ 1 लाख रुपया महीने में, फिर आग लगा लो सीने में और कमाओ 10 लाख रुपया महीने में, तो बात बनेगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। आज का प्रोग्राम यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, कृपया माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हलीम सर की मीटिंग सुपर से सुपर थी, बहुत अच्छा लगा उनकी मीटिंग। उन्होंने अपना जीरो से हीरो कैसे बने उन्होंने बताया, छोटे से बड़े इनकम कितना लिए उन्होंने ये भी बताया, इसलिए उनकी मीटिंग बहुत अच्छी लगती है। उनसे मिलने भी हैं गोरखपुर में हमने। मेरा नाम सरिता बर्नवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। हलीम सर सुपर सुपर मीटिंग था। यहाँ पे लोग बहाना बनाते हैं कैसे करूँ, आपने जो मतलब झंडा गाड़ दिया है, बहुत ही पावरफुल काम किए आपने, मिसाल है आप। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, घर डिएक्शन। यस यस, गुड नमस्ते मॉर्निंग। नमस्कार, हो जाए 256 देश में चमत्कार। हो हमने वो गया जुनून के पत्थर को पत्थर क्या सोने पे चल के दिखाएंगे, डिएक्शन को प्रोडक्ट को घर घर में पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। जब और तक जोड़ेंगे नहीं तब तक खोलेंगे नहीं सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है गोरखपुर में, आइए। गुड मॉर्निंग सर, आइए, आप लोग का स्वागत है। मीटिंग है 16 तारीख को। गुड मॉर्निंग। मैं पहले आ जाऊंगा। स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग। कोको जी, सरिता जी 19 को वहां से ट्रेन पकड़ी, नौतनवा होते हुए भगवानपुर आ जाइए। बिल्कुल आएंगे सर।